पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर्स की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की भी ऑफर। होटल के लिए ज़मीन CDA देगा, सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए। सऊदी वफ़द को मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ़द की SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। वफ़द को सरमायाकारी के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी वफ़द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुश आइन करार दे दिया। वफ़द की आमद का मकसद दो तरफा बातचीत को आगे बढ़ाना और इक़्तिसादी ताउन में फ़रोग़ था। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की पायदार और स्ट्रेटेजिक नोयत पर जोर दिया गया। दो तरफा ताल्लुकात को मुसलसल तक़वियत देने के लिए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर भी जोर। सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें भी की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का दौरा करने पर सऊदी वफ़द को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के अवाम में भाईचारे की तारीफ। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। हम मिलकर बाहमी मुफाद हासिल कर सकते हैं। हम बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने दौरे पाकिस्तान को मुस्बत करार दे दिया। मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। SIFC के जरिए सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेगा। पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत फराहम करेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान आइंदा 2 बरस में G20 की बड़ी मैशत में शमार होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का गज़ा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। गज़ा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में इशारिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। दौरा दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। SIFC की एपेक्स कमेटी के तहत सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। पूरा पाकिस्तान सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। शानदार इस्तक़बाल पर मशकूर हैं। ऐसी मेहमान नवाजी को भुलाया नहीं जा सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा। दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरआज़म है। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फ़ौर ना होने दें। ऑपरेशन तैयारी और मोराल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाएं। तरबियत के आला मयार के जरिए पेशा वराना महारत हासिल करें। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। अफ़गानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। शुरका को ब्रीफिंग। फोरम का मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का आज़म। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ ताउन का भी अयादा। कॉन्फ्रेंस का मुसल्लह अफ़वाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। शुरका कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। फोरम का आज़म। फैज़ाबाद
फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक डीजी ISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दिया। फैजाबाद धरने में किसी इदारे का कोई हाथ नहीं। शाहिद ककान अब्बासी, एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ ने किसी इदारे या अफराद के किरदार से इनकार किया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ककान अब्बासी ने DGC फैज हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ और डीजी ISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। पंजाब हुकूमत ने TFP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। डरमा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान से हलाकतें हुई, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। एजेंसी के तावन से मुआहदा होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। फौजी अफसरों, नवाज शरीफ और वज़रा को सोशल मीडिया पर धमकियां दी गईं। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या अहलकार को मौजूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत को फैजाबाद रिपोर्ट मुस्तरद कर देनी चाहिए। फैजाबाद कमीशन दो मरकजी किरदारों को बुलाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो अपने गिरबानों में झांकें। इंक्वायरी कमीशन में जाकर महसूस हुआ गलती कर दी। इंक्वायरी कमीशन में मुझे किसी किस्म की कोई संजीदगी नजर नहीं आई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशों में एक फैजाबाद धरना भी था। वजीर ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। एजेंसीज ने पंजाब हुकूमत से कहा था कि मुजाहिरीन को रोकेंगे तो हलाकतें होंगी। एक मुआहदे के तहत मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने दिया गया। एजेंसीज ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। राना सनाउल्लाह का दावा, फैजाबाद धरने के वक्त वज़ीर-ए-आज़म था, जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। धरना कमीशन के अक्सर सवालात का सर पैर नहीं था। पुलिस एक्शन हमारे नहीं, अदालत के हुक्म पर हुआ था। शाहिद ककान अब्बासी की गुफ्तगू। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा रोटी की कीमतें मालूम की। नवाज शरीफ ने अड्डा प्लॉट पर नान भाइयों से मुलाकात की और उनसे रोटी की कीमत मालूम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने आवाम से उनकी राय भी मालूम की। रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूँगा, नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने MPs को तंदूरों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। अवामी नुमाइंदों को रोटी की सरकारी निर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। रोटी के सरकारी निर्ख से ज़ायद बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाए, मरीम नवाज की वार्निंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर ख़जाना का सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत का अयादा। वज़ीर ख़जाना की मुआशी टीम के हमरा IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत। IMF और वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए मालियाती इमदाद को सराहा। वज़ीर ख़जाना की टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी के हवाले से गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात बारे भी आगाह किया गया। वज़ीर ख़जाना की इंटरनेशनल फ्रेंड्स कॉरपोरेशन की इलाकाई नायब सदर से भी मुलाकात हुई। पेट्रोल बम के बाद अवाम को बिजली के झटके देने की तैयारी। बिजली की कीमत में ₹2.94 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया। नेपला रवा माह के आखिरी हफ्ते में दरख्वास्त पर समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। ATC का अली अमीन गंडापुर को ज़ाती मचल के जमा कराने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर पर तशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है, जबकि बानी PTI के केस जाली हैं। ये निज़ाम बेनकाब हो रहा है। बानी PTI से मैंडेट छीन कर फॉर्म 47 वालों को दिया गया। अपनी गलती मान लें, मुल्क को मज़ीद अंधेरों में ना धकेलें। हकीकी आज़ादी मिलने तक जंग जारी रहेगी। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू।
बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। अदालत का बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर सख्त बरहमी का इजहार। दरख्वास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पहुँच गए। बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। वो खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल चली जाएं। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साहबजादे की दावत वलीमा की तकरीब। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की खुसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस अदहर मिनुल्लाह और दीगर जज साहिबान की भी तकरीब में शिरकत। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। इसराइल की जंगी काबीना में फैसला। इसराइली जंगी काबीना का इजलास दोबारा होगा। इसराइली आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा कि ईरान को अपने इकदाम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ने इंतकामी कार्रवाई की तो पहले से ज़्यादा और फौरी रद्द अमल देंगे। दूसरी तरफ आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खजाना ने तैयारियां शुरू कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाबंदियों का ऐलान IMF के इजलास में किया जाएगा। दूसरे ममालिक के वज़राए ख़जाना पर भी पाबंदियों के लिए दबाव डालेंगे। पाबंदियों का ईरानी मैशत पर गहरा असर होगा। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की गुफ्तगू। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। एंटनी ब्लिंकन और फैसल बिन फरहान की मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के तवील मुद्दती हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि दमिश्क में होने वाले ईरानी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। ईरान का इसराइल पर हमला लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना था। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम ना सकी। ज़मीनी और फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में मज़ीद 68 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। 14 की मजमूई तादाद 33,845 हो गई। 76,575 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। शुमाली गजा से इसराइली फ़ौज के इनख़ला के बाद फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी जारी। घरों को लौटने वाले अफराद पर भी इसराइली फोर्सेस की फायरिंग। इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों को वार्निंग।